दर्शकों, हम लोग हैं इस समय कानपुर में और कानपुर प्रांत की बैठक गंगा समग्र की आज हुई है। आज गंगा सप्तमी है और हमारे साथ हैं गंगा समग्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लल्लू दादा, उनसे बात करेंगे। आपका एनआरआई में बहुत बहुत स्वागत है। आज गंगा सप्तमी के दिन आज में कानपुर प्रांत की बैठक हुई है, क्या कहेंगे? सारे कानपुर वासियों को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामना, मंगलमय हो। कानपुर की सदा जय हो। कानपुर शहर सबसे गंगा के लिए सबसे कलंकित शहर माना जाता था। अभी उसमें काफ़ी उम्मीद लोगों को लगी है कि कानपुर शहर गंगा को स्वच्छ करने में सहयोगी साबित होगी। मैं कानपुर के शहरवासियों से सादर अनुरोध करता हूं कि कानपुर शहर में गंदगी को डलवाने से, डालने से और डालने वालों से मां गंगा को बचाए। इसी अनुरोध के लिए मैं यहाँ आया। अध्यक्ष जी, एक सवाल और करेंगे, क्योंकि लगातार आपने बताया भी कि जल स्तर गंगा जी का घट रहा है और फिर उसके बाद सरकारें रोकथाम का कार्य नहीं कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप अपने बैंक से रोज दिन पैसा निकालें और बैंक में पैसा डालें नहीं तो क्या होगा? एक दिन बैंक करप्ट हो जाएंगे। आपके पास खर्च करने के लिए संसाधन नहीं होंगे। गंगा त्रिपथगा है, 3 पथ है गंगा का। एक आसमान है, एक जमीन है और एक जमीन के नीचे है, जहाँ से आप चापाकल या बोरिंग घसा करके पानी निकालते हैं। लेकिन अगर नीचे का जल जब जाना बंद हो जाएगा, नीचे को आप फीड नहीं देंगे तो निकालेंगे कहाँ से? और नदी को तो हमने प्रदूषित कर दिया, तो पिएंगे कहाँ से? वर्षा हो नहीं रही, ऑक्सीजन हमने पेड़ पौधा काट दिया, ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे, तो ऑक्सीजन से जल बनेगा कहाँ से? ये तीनों चीज जो रास्ता हम लोगों ने ब्लॉक किया है जल के लिए, उसको खोलना पड़ेगा। और अगर नहीं खोले तो ये आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा भारत का दुर्भाग्य होगा। अध्यक्ष जी, लगातार भारत में आधुनिकता आ रही है, लगातार पेड़ पौधे, हाईवे बन रहे हैं, उसमें भी कट रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, उसके लिए भी कट रहे हैं। तमाम जो पर्यावरण पे पूरा खराब हो रहा है, तो उसके लिए आप सरकारों से क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरीन ड्राइव हमने स्वीकार कर लिया मेडिटेशन ड्राइव की जगह पर, और ऐसे पौधा को लगाना शुरू किया जो जिसमें तार लगा करके, उसको लाइट लगा करके हम उस जगह जा करके केक और पेस्ट्री खाने लगे, तो हमको वो पौधा कहाँ नजर आएगा जो ऑक्सीजन देता हो? तो इन चीज़ों को ध्यान देने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान कौन देगा? अब एक मक्खी अगर मिठाई के डिब्बे पर बैठ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही सोना तौलने वाले का अगर मटखरा पर और तराजू पर बैठ जाए तो 20,000 का बना। मक्खी की कीमत बदलती। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देने वाले जो कार्यकर्ता हमारे पास हैं अभी गंगा समग्र के, वो सोना के बटखरे पर बैठने वाले कार्यकर्ता हैं। वो डिब्बे पर, मिठाई के डिब्बे पर बैठने वाले नहीं। परिवर्तन करेंगे, ये संकल्प ले लिया है तो परिवर्तन करेंगे। तो साफ तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारे गंगा समग्र के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पूरा कार्य करेंगे, जो भारत देश में जो भी पर्यावरण को लेकर और गंगा मैया के जल स्तर घटने को लेकर के तमाम कार्य हो रहे हैं, और सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारें भी इसमें ध्यान दें और आगे ऐसे अनवरत कार्य चलते रहें। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांत चतुर्वेदी, कानपुर। इसमें तमाम जो पदाधिकारी और दायित्व भी दिए गए हैं, क्या कहना चाहिए? जब भी आपको कोई बड़ा आंदोलन, कोई संघर्ष की रूपरेखा तैयार करनी होती है तो उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय संगठन मंत्री जी के सांगठनिक नेतृत्व में कार्य के गठन के लिए कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ता है। कुछ कार्य करते हैं, कुछ और तेज कार्य करते हैं। इसी कार्य को गति देने के लिए विभिन्न जगहों पे जहाँ पे कार्यकर्ताओं का आवश्यकता थी, उसमें उनकी नए नूतन दायित्व दिया गया। आज कल गंगा सप्तमी था, हमारा 4 तारीख से आज से लेकर और 5 जून तक पूरा 1 माह का हमारा जन जागरण माह प्रारंभ हो चुका है। इसमें आपने देखा सैकड़ों महिलाएं, पुरुष कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं, एक ही मान में है, जैसे हमने प्रभु श्री राम का मंदिर बना लिया और उसी तरह हम अपने माँ गंगा को अविरल और निर्मल इसी अपने कार्यकाल में अपने सामने में अपने जीवन में करेंगे, ऐसा प्रण लेकर के यहाँ से सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं। कोई दूसरी मांग नहीं है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा, उनकी सहायक नदियों की निर्मलता, जल स्रोतों की सुरक्षा, यही हमारा कार्य है। यही किस जिले से लोग आए हैं? पूरे 21 सांगठनिक जिलों में से अधिकांश जिलों से आए हैं और हमारे बुंदेलखंड के 21 सांगठनिक जिले हैं, ललितपुर से, झांसी से लेकर के
फर्रुखाबाद पंचाल तक और इधर उरई जालौन से लेकर फतेहपुर खाड़ा तक और इधर चित्रकूट बांदा हमीरपुर तक। ये पूरे 21 सांगठनिक जिलों के सभी पदाधिकारी हैं। कुछ जगहों के जिला संजोग नहीं आ पाए क्योंकि आज एग्जाम पड़ गया, तो सरकारी एग्जाम कुछ पड़ गया। बाकी सभी उत्साही कार्यकर्ता है, उन्होंने एक ही प्रण लिया। आप सभी मीडिया बंधुओं को और सभी लोगों को बताते हुए हर्ष होता है कि हम सभी बहुत ही तीव्र गति से माँ गंगा के कार्य को आगे ले जाएंगे। एक बूंद भी गंदगी माँ गंगा में उनकी सहायक नदियों में डालने नहीं देंगे, कोई कुआं तालाब अतिक्रमण होने नहीं देंगे। जो जिन्होंने कर लिया उसको छुड़ा के लाएंगे। किसी भी कार्य की सफलता के लिए, ध्येय प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे कार्यकर्ता की योजना निचले स्तर तक ग्राम और ग्राम गंगा बस्ती तक होती जाएगी, वो कार्यकर्ता प्रशिक्षण करके संपूर्ण समाज को लेकर के चलने की क्षमता रखेगा। संपूर्ण समाज में गंगा, अपने को गंगा को मानने वाले बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं। इन सब सकारात्मक शक्ति को एकत्रित करके साथ में लेकर के चलते जो हमारा ध्येय है सबको चिताते हुए हम अपने ध्येय को प्राप्त करेंगे। यही सबसे निवेदन है कि शक्ति को बढ़ाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प सभी कार्यकर्ताओं को दिलवाया है, वो संकल्प लेकर अपने साथ जा रहे हैं। और सभी गंगा सेवक जिनको रोज कम से कम 1 घंटा, चूँकि कानपुर की गंगा सबसे गंदी गंगा मानी जाती थी, उसमें अब काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए सभी कार्यकर्ता नियमित रूप से अगर 1 घंटा देंगे तो गंगा में अवश्य ही सुधार होगा और गंगा एक दिन कानपुर की अवश्य शुद्ध होगी। खाड़ा प्रांत कानपुर हमारे खाड़ा जिला में जो है खदेरी नदी को जो है पुनः जीवन यापन हुआ, जिससे काफ़ी हमारे कार्यकर्ता जो प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया। आज वो जो है पुनः जीवित हो चुकी है। धन्यवाद। सभी को व्हाट्सएप चला जाएगा सूचना। माननीय मीडिया प्रभारी और राजेंद्र जी, सुशील जी, आचार्य जी, आप सबों से निवेदन है कि कृपया बहुत रात ना छूटे। रात के लिए हमें लगाएंगे और फिर कहाँ गया है भैया कार्यालय प्रमुख जी, प्रांत के कार्यालय प्रमुख जी, चीफ पुरातन जो हो उसी को सनातन है। सनातन में बड़े कामों का प्रयोग हमारे सिद्ध पुरुषों ने किया है, ऋषि मुनियों ने जो किया है उसी को हम पालन करते हैं। जिनको हम आज भगवान मानते हैं उनको भी ऋषि मुनि के द्वारा ही उन्हीं के गुरुकुल में शिक्षा दी गई। ऐसा प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। उन लोगों ने जो हमें उपहार स्वरूप दिया, सरकार पैसा ही दे, जो संसाधन हमें उपलब्ध कराया, उन संसाधनों का आज अगर हम पता करें कि इनका किसने आविष्कार किया अपने घर में रोज नित्य उपयोगी वस्तु, इसको किसने आविष्कार किया? अगर वो हमारे अंदर से विलुप्त होते तो गलती किसकी है? उपयोग करने वाले की जो गलती होती है वो अंत में उसका मूल्य चुकाता है। जिन्हें हम सारे नदियों से, सारे तीर्थों से श्रेष्ठ माना, उसमें गंगा नंबर 1, पूरे विश्व में गंगा नंबर 1। इतने बड़े संसाधन जो हमारे देशों का संसाधन शायद विश्व में कहीं कोई दूसरा नहीं। 2525 किलोमीटर का यह संसाधन
जो दूसरे देश से हमारे यहाँ जल आ रहा है वो भी सही नहीं आ रहा है, उसमें भी गंदगी है। इसलिए बहुत ही आप लोग का कार्य बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य किसको कहते हैं? ईश्वर का कार्य कौन करता था? हनुमान जी क्या कहते थे? ईश्वर का कार्य कहते हैं। यह कार्य आप अपने स्वेच्छा से नहीं लिया, यह आपके अंतर की प्रेरणा ने आपको इस स्थान पर कहाँ दूर दूर से आप आए हैं और जरूरी काम छोड़ करके आए। पानी की कोई कमी नहीं होती, हमको पता है पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन जो आदमी इस चीज का अध्ययन अंदर से करेगा और उसको अपना सामान समझ करके महसूस करेगा, उसको समझ पाएंगे कि गंगा को बचाना कितना हमारे यहाँ 15 दिन, आपके यहाँ भी आता होगा, 15 दिन कुएं में के पक्ष में लोग मोटा डुबा करके पानी ऊपर से लेते थे। माँ गंगा हर एक के आंगन में जाती है, वो गंगा विरुद्ध हो। अब वो गंगा बच पाएगी नहीं बच पाएगी ये करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकास की अवधारणा प्राकृतिक अवशोषण से ही निकला। तो पुराने लोग हैं, संकल्प पुराने लोग हैं, इन चीजों पर ध्यान करके कानून है जो आप गुजरते हैं गंगा नदी में 90% एरिया में पैदल चले जाए, तैरने की कोई आवश्यकता। जब जल का थिकनेस बढ़ा है तो ऑपरेशन एक बाष्पीकरण 46% बढ़ा, 46% बढ़ गया बाष्पीकरण। गंगा का भी जल 5% से जा रहा है, मतलब वापस आपके पास आएगा नहीं आएगी, माँ गंगा कैसे आएगी इसका कोई उम्मीद नहीं है। गंगोत्री में 26 किलोमीटर गंगा पीछे चली गई, 26 किलोमीटर पीछे चली गई, बहुत 25% मात्र बचा है वहाँ का जो गंगा में जहाँ पर बर्फ जमता, कहाँ से लाएंगे? लिखने में कोई पैसा नहीं लिखा, बेल करने में कोई खर्च नहीं लगेगा, मोबाइल का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। जो जहाँ गंदगी डालते हुए देखिए जिस तरह की परिस्थिति उससे गंगा अशुद्ध हो रही है, मैली हो रही है, इसको बचाने के लिए आप अपने कलम और कागज का इस्तेमाल करिए, वहाँ गंगा शुद्ध होगी। आपके इसके लिए शानदार प्रणाम। पिता जो है चुपचाप देखता है, पिता क्या करता है उसको सहारा नहीं देता, कलेजे से नहीं लगाता। ऐसे ही अपने हैं माननीय अध्यक्ष जी रजू बाबू, ऐसे ही अपने संघ का जीवन जी रहे, ऐसे तो पुलिस माननीय सत्येंद्र जी जो काशी के बाद जगन्नाथ की नगरी के बाद दूसरा काशी है कानपुर माननीय सत्येंद्र जी। कभी आप राजनों का टीला देखेंगे तो यहाँ पे राजा यादव जी और गुरु शुक्राचार्य जी, ब्राह्मण गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से उत्तर महाराज जदू की जन्मभूमि है ये। के बाबा भगीरथ तपस्या किए, शरीर करा दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को तपस्या करके इस धरती में लाए, पति पावनी मोक्ष दायिनी स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता कि गंगा का स्नान करो, स्नान करो, मोक्ष मिलेगा। किसी को मारने से, गर्दन काटने से नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? तो ये सनातन का इतना सुंदर सरल मार्ग क्या है मार्ग, और वो क्या है? ये शपथ लेता हूँ माँ गंगा के अविरलता निर्मलता, सभी जल तीर्थों के निर्मलता, सहायक नदियों के निर्मलता के लिए आजीवन कार्य करूंगा, तन मन धन से सहयोग करूंगा। और आज से अभी से ये प्रण लेता हूं कि मैं सभी को इस कार्य में जोड़ूंगा। माँ गंगा का